हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था मार्केट के रिगार्डिंग कि मार्केट में क्या हो सकता है। मैंने आपको पर्टिकुलरली ये वाला जोन दिया था मार्क करके कि इस जोन के अंदर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेफर करनी जब तक कि इसको क्रॉस करके इस टाइप से कुछ एक रीटेस्ट मार के मार्केट ऊपर की ओर ना जाए, तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। वैसे ही सेम मैंने बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट कहीं भी ओपन होता है तो फर्स्ट अगर कोई बुलिशनेस आ रही तो उसको मारने देंगे, उससे कुछ नहीं करना, कोई अटेम्प्ट नहीं करना है। मार्केट जहाँ जा रहा है उसको जाने देंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही ऊपर की ओर जाने के बाद में एक रेड कैंडल और उसके फॉलो अप एक रेड कैंडल जो कि नीचे की ओर क्लोज करे, वहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो ये देखिए आप, फर्स्ट ये रेड कैंडल बनी थी, इसके जस्ट सेकंड बाद में ये रेड कैंडल बनी, लेकिन इसने क्लोजिंग नीचे नहीं दी इस कैंडल से। तो हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन ये वाली कैंडल जो हमें थी वो अपॉर्चुनिटी दे रही थी। इन दोनों कैंडल्स का लो ब्रेक कर रही थी। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा, ये इसका लो था और इसने ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे दी। तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था, ये वाला कैंडल का हाई या ये कैंडल का हाई। तो इनमें से कोई भी हम ले सकते थे, ये वाला हाई ले सकते थे स्टॉप लॉस, और या तो ये वाला ले सकते थे, ये डबल टॉप जो था। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हम निकल जाएंगे, या इसके ऊपर निकल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। और जैसे ही ये क्लोजिंग आई थी, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के रहेंगे, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के रहेंगे। तो लगभग लगभग देखिए आप, 3 ही 4 कैंडल के बाद में उसने सीधे सीधे एक मोमेंटम दिया और आपको दोनों टारगेट अचीव करते हुए दिखाए थे। तो अगर जिसने भी प्रॉफिट बुक किया होगा उसके लिए बहुत अच्छा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। तो अगर ये वाला सिनारियो यहाँ पे आपने सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे अगर एग्जिट नहीं मारा होगा, तो यहाँ कहीं एग्जिट मारा होगा, तब भी आपका प्रॉफिट हो गया होगा। और उसके बाद में फिर ये बुलिशनेस आई हल्की सी, फिर ये इस टाइप से मार्केट मूव करता रहा। तो हमें यहाँ कुछ देखने की ज़रूरत थी नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको जैसे बोल रखा था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हम नहीं प्रेफर करेंगे कहीं भी। हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी में देखेंगे, जब यहाँ से कुछ डाउनफॉल आएगा तब हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे। और ये वाले टारगेट हमारे फर्स्ट और सेकंड थे, तो दोनों अचीव हुए हैं जो कि। और मैंने आपको बताया था बियरिशनेस और ज़्यादा तब आएगी जब इसके नीचे मार्केट निकल जाएगा। तो अभी ये देखिए आप, बिल्कुल जो क्लोजिंग आई है फिर से वही सेम लेवल पे आई जहाँ कल आई थी लगभग। आप देखने की कोशिश करेंगे, दोनों कैंडल्स लगभग लगभग हमारे सेम क्लोजिंग कर रही हैं। अब ये क्लोजिंग के बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अब या तो ये इस टाइप से कुछ पैटर्न बनाएगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से अब कोई पैटर्न बनेगा, जैसे कि ये आपको शोल्डर दिख रहा है, ये आपको एक हेड दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनने लगा तो इसका मतलब है मार्केट बियरिश होगा यहाँ से फिर से। तो उसको हमें देखना है, और यहाँ से हम कुछ भी प्रेफरेंस नहीं लेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब तक कि इसका ब्रेकडाउन नहीं आ जाता इस लेवल का। बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी अवॉइडेड है, कब तक, जब तक ये जोन ख़त्म नहीं हो जाता। इस जोन में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करनी है। तो कुल मिला के हमें इस पूरे जोन में कल कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर करेंगे ना तो ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि हर जगह सेलर्स बैठे हुए हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद में अभी क्या है, इसने दोनों दिन क्लोजिंग यहाँ पे करके ये दिखा दिया है कि अब हो सकता है मोमेंटम आपको बड़ा इस टाइप से कुछ मिल सकता है यहाँ पे। अगर ये मोमेंटम रहा मार्केट का, तो हम ये पर्टिकुलरली 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम होगा ही है यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन क्या है, कहीं भी अगर हम बीच में ट्रैप हो गए तो फिर ना हम इधर के बचेंगे ना इधर के, क्योंकि बायर्स के लिए हमेशा नुकसान ही रहता है। बायर्स को क्या है कि मूव बड़ा चाहिए। अगर मूव बड़ा आता है, जैसे ये मूव था, अब यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई होती है, ये देखिए सीधे सीधे आपको डायरेक्ट फॉल मिला इतना बड़ा। तो लगभग लगभग अगर मान लीजिए 550 के अराउंड कहीं किसी की एंट्री थी, तो आराम से ये आप यहाँ पे 400 के अराउंड तो बुक कर ही सकते थे। तो मतलब 150 पॉइंट के आसपास का सीधे सीधे आपका बुकिंग थी। और अगर ऑप्शन में देखेंगे जाके, तो लगभग लगभग 60-70 पॉइंट ईजिली आपको मिल जाते हैं फास्ट ट्रैक पे। तो ये बुकिंग अच्छी होती है। लेकिन उसके बीच में अगर मान लीजिए कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, नहीं है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे हो सकता है इस टॉप पे जाने के बाद मार्केट फिर यहाँ से एक टेस्ट टाइप मार दे। तो यहाँ पे अगर जाके फिर वही चीज़ें हैं कि यहाँ से अगर ऊपर मार्केट की ओर निकलता है, यहाँ कहीं भी ऊपर की ओर जाता है, तो उसको जाने देंगे, देखते रहेंगे। यहाँ पे अगर पहुँचता है इस पर्टिकुलर लेवल पे जो अभी ये हाई बना के आया है रिसेंटली, यहाँ कहीं जाता है और यहाँ फिर से एक रेड कैंडल और उसके फॉलो अप रेड कैंडल, सेम ये पैटर्न अगर आपको कहीं भी मार्केट में इधर ऊपर साइड बनता हुआ दिखता है, तो तुरंत हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। सेम पैटर्न, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।
ये वाला पैटर्न देख लीजिए आप कि अगर एक रेड कैंडल उसके जस्ट फॉलो अप नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोजिंग आई हुई देखिए, बनी तो रेड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल थी, इसके बाद सेकंड कैंडल बनी, बट क्लोजिंग आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्लोजिंग इसके नीचे मतलब नहीं है। इस कैंडल के नीचे अगर बोलेंगे, इस आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, आप ये देखें, यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए, ये देखिए ये कैंडल का लो था इस कैंडल का, लेकिन इसकी क्लोजिंग देखिए इस यहीं पे हो गई है। आपको क्लियरली यहाँ पे पता चलने का, अगर आप देखने की कोशिश करो तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्लोजिंग हुई है और कहाँ पे कैंडल है। अभी ये देखिए, ये इसका हाई था, ये इसका लो था। फिर इसके बाद में सेकंड कैंडल आप देखने की कोशिश करिए तो ये इसका हाई था और ये इसका लो था, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है? क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हुई है, तो जो कि इस कैंडल से ऊपर है। फिर इसके बाद में लेकिन सेकंड इस कैंडल में क्लोजिंग देखिए आप प्रॉपरली, इन दोनों कैंडल को ख़त्म कर दिया इसने, कि यहाँ पे इसने क्लियरली इंडिकेशन था कि बेरिश हो चुका है मार्केट यहाँ से। तो यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनानी थी, स्टॉप लॉस हम ये वाले लेवल के रख सकते थे। जो कैंडल का हाई होता है सेकंड कैंडल का, वहाँ पे एसएल होता है हमारा, मतलब इससे प्रीवियस कैंडल जो भी होगी, ये कैंडल थी हमारी प्रीवियस कैंडल, ये हाई था, ये एसएल मान सकते थे और यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते जब तक टारगेट हमारे ये वाले लेवल और ये वाले लेवल पे नहीं आ जाते। मोस्टली बुकिंग यहीं पे कर सकते थे या यहाँ पे, क्योंकि फास्ट मोमेंटम था, 15 मिनट की कैंडल में आपको डाउनफॉल फटाफट मिला है, तो मतलब आप इजीली यहाँ पे कहीं पे बुक कर सकते थे इजीली। कहीं भी यहाँ पे आपको सेकंड कैंडल में भी देखिए ऑप्शन मिला था यहाँ तक के लिए, कहीं भी बुक कर सकते थे आप। और मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट सिर्फ यहीं तक के दिए थे, इसके नीचे बोला था जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये भी जोन हमारे लिए बाइंग जोन है यहाँ से, तो ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकडाउन, तब तक हम उसके नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये था। अब सेम चीज़ यहाँ पे अभी बनेगी। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अगर कल मार्केट यहाँ से वापस एक बार आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे कहीं पे जैसे ही इस पर्टिकुलर एरिया में जाने के बाद में सेम पैटर्न इस टाइप का अगर आपको यहाँ बनता हुआ दिखता है, तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फिर वही हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, क्योंकि क्या मार्केट वापस इस टाइप से मूव करेगा। अगर इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो कल मार्केट आपको यहीं कहीं घूमता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे तो हम ज़्यादा कुछ ऑप्शन देख नहीं सकते, क्योंकि 150 पॉइंट की लगभग रेंज निकल के आ रही है। 150 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज नहीं है, तो अगर मोमेंटम फास्ट नहीं रहा तो हो सकता है स्लो मोशन में बिल्कुल एकदम नीचे आए, यहाँ पे आके कहीं रुक जाए, या इस टाइप से कुछ मूव आता रहे। और या हो सकता है ऑल ऑफ सडन मोमेंटम आए, क्योंकि हो सकता है कल एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम चांसेस इसके साइड वाइज होने के ही हैं। इस बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा। अगर इस बीच में घूम गया मार्केट, तो हम फिर इसके बाद में ब्रेकआउट का वेट करेंगे, या फिर अगर यहाँ पे रहा और परसों मार्केट हमारा कहीं भी खुलता है या इसको ब्रेक डाउन करके जैसे ही नीचे क्लोजिंग देगा, हम यहाँ से तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के रहेंगे, ये इस ग्रीन लाइन से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे उस समय, जो ये क्लोजिंग ओपनिंग थी, यहाँ पे हम कहीं अपना टारगेट सेट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टारगेट ये वाले लेवल के रखेंगे उस टाइम पे। लेकिन अभी क्या है, अभी कल मार्केट को हम यहीं कहीं घूमने देंगे तब, और अगर यहाँ कहीं निकल जाता है मार्केट, तो हम यहाँ से फिर से वही सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से प्रेफरेंस नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर तो निकले, लेकिन यहाँ कहीं भी जाके यहाँ से वापस एक रीटेस्ट आ जाए। तो यहाँ अगर जा रहा है तो जाने देंगे, और उसको वॉच करना है क्लोजली, कि इस टाइप का कोई पैटर्न जैसे ही दिखेगा, एक रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, क्लोजिंग नीचे, तुरंत हम यहाँ से बाई सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। जो एसएल रखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला रख लेंगे, इसका टॉप, और यहाँ से हम तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट ये वाले लेवल के सेम। तो इस टाइप से सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे प्रेफरेंस ज़्यादा रखना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी पे बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं रखना है। अभी भी बोल रहा हूँ, बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके बाद ही देखनी है। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है, एक रीटेस्ट आएगा, यहाँ मार्केट सर्वाइव करे थोड़ी देर, इसके बाद में मार्केट ऊपर की ओर जाए, इसका ब्रेकआउट आएगा, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उससे पहले कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस लेवल पे अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड। यहाँ से आपके लिए मौका बहुत अच्छा रहेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी का। यहाँ से यहाँ कहीं भी अगर आपको रेड कैंडल मिल के एक नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग, आप तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट ये वाले, और अगर इसके नीचे भी निकलता है तो बहुत अच्छा। वरना कल का मार्केट लगभग आपको इस रेंज में घूमता हुआ दिखेगा, इससे ज़्यादा मार्केट जाएगा नहीं कल कहीं भी। थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना चाहिए मार्केट को। अगर कल नहीं जाता है तो परसों आपको इस टाइप्स का कुछ मूव मिलेगा, ये वाला।
ये याद रखिएगा। आपको हो सकता है 100% आपको ये मूव आता हुआ दिखे, लेकिन बाकी मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से ही काम करता है, तो उस बेसिस पे देखेंगे। तो ये था मेरा प्रिडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि और अच्छे से शेयर हो मार्केट में। और प्लीज़ मतलब अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो आप प्लीज़ उसे करके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या और क्या जानकारी चाहिए, या किसी रिगार्डिंग और भी कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट।